खुदा में यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबको नया साल मुबारक हो। आज नए साल के मौका पर खुदावन ने जो कलाम मेरे मुंह में रखा है वो मैं आप सबके साथ शेयर करने को हूँ। खुदावन हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और 2026 सन हमारे लिए बाइस से बरकत बनाए। आमीन। हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे पुराने अहदनामा में से अस्तिशना की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 6ठी आयत खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 6। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, खुदावंद हमारे खुदा ने पूरब में हमसे ये कहा था कि तुम इस पहाड़ पर बहुत रह चुके हो, सो अब फिरो और कूच करो। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। मेरी बहनों, आज का जो कलाम है, आज का जो टॉपिक है वो है तुम इस पहाड़ पर बहुत रह चुके हो, सो अब फिरो और कूच करो। 2025 में बहुत जिंदगी गुजारनी, खुदावंद का जिंदा पाक कलाम कहता है 2025 में बहुत जिंदगी गुजार ली, अब इससे निकलो और 2026 में दाखिल हो और अब 2026 की जो बरकतें हैं, जो बख्शिशें खुदा ने हमारे लिए रखी हुई हैं, वो रिसीव करने के लिए 2026 में कदम रखो। पुरानी इंसानियत को छोड़कर नई इंसानियत जो है वो पहन लो। अपनी सोचों को तब्दील करो। वादा की सरजमीन की तरफ, जब यसाया में हम पढ़ते हैं कि इस्राएलियों को कहा गया कि मिस्र को छोड़ो, वादा की सरजमीन की तरफ कूच करो, वादा की सरजमीन की तरफ चलो, हिम्मत ताकत हासिल करके अपनी सोच को बदलकर। आज जो है वो 2026 का पहला दिन जो है वो हमें कह रहा है कि 2025 की सोच को छोड़कर 2026 की सोच को पकड़ो और अपने आप को नया करो। यशवा पहला बाब उसकी 9वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो यशवा ने अपने आप को, खुदावंद ने यशवा को कैसे तब्दील किया, उसको कैसे नई सोच दी। कि पहले बाब की 8वीं आयत में लिखा हुआ है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे रात और दिन इसी का ध्यान रहे और जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात से अमल कर सके, तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी। यानी यशवा की सोच को बदला गया। शरीयत की ये किताब जो है वो तेरे मुंह से ना हटे। आज 2026 जो है उसका पहला दिन में ये अपनी सोच बदलने के लिए आज का ये कलाम दे रहा है कि 2025 की सोचों को छोड़ दो। 2026 शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। जब हम खुदावंद की बातों पर ध्यान ज्ञान लगाएंगे मेरे अजीजों, तो तभी हम पुरानी बातों को भूल सकेंगे। और दूसरा कुरिन्थियों उसके 5वें बाब की 17वीं आयत में लिखा हुआ है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई होगी। हमें नई चीजें हासिल करने के लिए अपनी सोचों को बदलना है। और दानियल की किताब में लिखा है कि खुदावंद जो है वो नया काम करने को जा रहा है और नया काम जो है वो कहता है कि वो सहराओं में भी नदियां जारी कर देगा। वो काम, वो नाकामियां जो 2025 में थी, उनको खुदा जो है वो फुलफिल करने के लिए 2026 का साल जो है वो हमें दिया है। और इसके लिए हमें खुदावंद के नहायत शुक्रगुजार होना चाहिए कि खुदावंद ने हमें एक साल और दे दिया है। इसलिए कि जब हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ते हैं कि जब मालिक फल ढूंढने के लिए आया तो उसे उस दरख्त पर फल ना मिला तो उसने कहा कि इसको काट दो। लेकिन क्या हुआ कि उसके लिए एक साल और मांगा गया। माली ने कहा कि नहीं है बादशाह, मुझे एक साल और दे ताकि मैं इसकी रखवाली करूं, इसकी देखभाल करूं और अगले साल तो आएगा तो इसमें फल होगा। मेरे अजीजों, 2026 जो है वो फल का साल है। खुदा जो है उसने ये हमें साल दिया कि हम
हमारे अंदर जो है वो फल पैदा, और फल कैसे पैदा हो सकता है? जब हम अपनी सोच को बदलेंगे, जब हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के मुताबिक उस पर अमल करेंगे, जिंदगियों को अपनी को चेंज करेंगे। मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस में से लूत की बीवी को देखते हैं तो उसकी सोच जो है वो वही रही, सब कुछ उसे मुहैया किया गया। इब्राहिम ने उनके लिए खुदा के सामने कैसी दरख्वास्तें रखी, फिर खुदा ने अपने फरिश्ते को भेज दिया उनको वहां से निकालने के लिए, हर तरह से उनको सेव करने के लिए कोशिश की गई। लेकिन जब हम लूत की बीवी को देखते हैं तो लूत की बीवी की सोच जो है वो वही की वही रही। हाय मेरा घर, हाय मेरी सहेलियां जिनके साथ में गॉसिप करती थी, जिनके साथ में चुगलियां करती थी, जिनके साथ में बैठ के फैशन को डिस्कस किया करती थी, हाय वो सब कुछ पीछे रह गया। और मेरे अजीजों, उसकी यही जो सोच थी उसको पीछे ले गई। उसने पीछे मुड़ के देखा और वो सारी बरकतें जो उसके लिए रखी हुई थी, खुदा ने जो सारी नेमतें उसके लिए रखी हुई थी, वो उन सब से महरूम हो गई और वो नमक का सतून बन गई। मेरे अजीजों, हमेशा इब्लीस जो है वो बैक से बैक हम पर वार करता है, पिछली सोचें हमारे जहन में लेके आता है। हाय तुम तो ये थे, हाय तुम तो वो थे। पिछली सोचों को हमें, पिछली सोचें मेरे अजीजों हम रोक नहीं सकते, लेकिन उन पर हम हावी, उनको हम अपने ऊपर हावी ना होने दें। जिस तरह सर के ऊपर से परिंदे उड़ते हैं तो परिंदों को उड़ने से हम रोक नहीं सकते, लेकिन घोंसला बनाने से रोक सकते हैं। और जो हमारी पुरानी सोचें हैं दिमाग में आती ज़रूर हैं, लेकिन अगर हम उन्हें अपने ऊपर हावी होने दें तो फिर हम 2026 की बरकत जो है वो हासिल करने से महरूम हो जाएंगे। उन्हें अपने ऊपर हावी ना होने दें, शैतान इब्लीस को मौका ना दें, शैतान इब्लीस को कैंसिल करें, उसकी सोचों को कैंसिल करें, मसीह की सोचों को अपनाएं। खुदा की सोच, खुदा का कलाम है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तभी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी। मेरे अजीजों, जब हम अपनी नेगेटिव सोचों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, हम खुदा की सोचें जो पॉजिटिव हैं, जो मुस्बित हैं, जो बरकत से भरी हुई हैं, जब हम उन सोचों को अपने ऊपर हावी होने देंगे, जब हम उन सोचों के साथ लिपटे रहेंगे, तो पिछले साल की सारी कमियां कमजोरियां, पिछले साल की सारी नाकामियां जो है वो इस साल जो है वो खुदा ने हमारे लिए दरवाजे कामयाबियों पे खोले हुए हैं। उनको रिसीव करने के लिए अपनी सोचें बदलें, अपने आप को बदलें। इसलिए 3 बार इसकी आखिरी आयत में लिखा हुआ है कि खुदा के मंसूबे जो है वो हमारे मंसूबों से बहुत बड़े हैं। हम अपने हालात के हिसाब से, अपने वसाइल के हिसाब से सोचते हैं और हमारा बजट जो है वो यहीं पर रह जाता है, लेकिन खुदा की सोचें जो है वो हमसे बहुत बड़ी है, खुदा के मंसूबे जो है वो हमसे बहुत बड़े हैं। मेरे अजीजों, किसी ने सवाल किया कि शेर को जंगल का बादशाह क्यों कहा जाता है? सवाल किया गया, शेर को जंगल का बादशाह क्यों कहा जाता है? मेरी बहनों, शेर को जंगल का बादशाह उसकी सोच की वजह से कहा जाता है, उसकी ताकत की वजह से नहीं कहा जाता। अगर हम हाथी को देखें तो हाथी जो है वो बहुत ताकतवर है, शेर उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन जब शेर हाथी को देखता है तो शेर, उसकी पहली सोच क्या आती है? मैं हाथी नू किस तरह खावा, कौन सा तरीका इस्तेमाल करूं कि मैं हाथी को खाऊं। और हाथी जो है इधर उधर कैसे हूं, मैं इसकी नजरों से कैसे दूर चला जाऊं कि शेर मुझे देख ना सके। कलाम हमें ये सिखाता है, अगर हम नेगेटिव सोचते रहेंगे तो जिंदगी में नेगेटिव ही होगा, अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारी जिंदगी में पॉजिटिव ही होगा। शैतान इब्लीस सोचों को खत्म करे, नेगेटिव को खत्म करे। शैतान इब्लीस जो है वो हम
पीछे को लेके जाता है, जैसे लूत की बीवी को वो पीछे को लेके गया और लूत की बीवी जो है वो नमक का सतून बन गई। खुदा का हाथ उसके साथ था। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि मेरा हाथ छोटा नहीं जो बढ़ने से, उसके लिए खुदा का हाथ भी बढ़ा, उसके लिए कुमत भी पहुंची, उसके लिए मदद भी पहुंची, फरिश्तगान उतर आए। इब्राहिम को खुदा ने इस्तेमाल किया, लेकिन वो औरत फिर भी ना बच सकी, नमक का सतून बन गई। उसकी पुरानी सोचें जो हैं वो उसके साथ रहीं और वो उन बरकतों को हासिल ना कर सकी। मेरे अजीजों, जब हम सैमुअल की किताब में दाऊद को देखते हैं तो दाऊद जो है वो एक चरवाहा, एक आम चरवाहा, एक कमजोर इंसान, 17 बरस का एक नौमर लड़का, लेकिन जब उसे मसा किया गया तो उसकी सोच बदल गई। जरा इस बात पे गौर कीजिएगा, जब उसे मसा किया गया तो उसकी सोच बदल गई। और मसा तो साउल को भी किया गया था, बनी इस्राएल के पहले बादशाह को मसा तो उसे भी किया गया था, लेकिन उसकी सोच नहीं बदली। और एक चरवाहे को जब मसा किया गया तो एक नौ उम्र लड़के को जब मसा किया गया तो उसकी सोच जो है वो बदल गई। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा की गैरत उसको आई। खुदा की गैरत, ये कौन होता है? खुदा को बुरा भला कहने वाला, खुदा की तहकीर करने वाला, ये कौन है? जाति जूलियत के लिए एक 9 उम्र लड़का जो है वो एक दो हैकल इंसान के लिए उसकी सोच जो है वो मसा के वसीला से बदल गई और वो खाली हाथ उसका मुकाबला करने के लिए वहां पर जा खड़ा होता है। एक छोटे से पत्थर से उसको कत्ल कर दिया। मेरे अजीजों, ये उसकी सोच थी, ये उसकी पॉजिटिव सोच जो मसा के वसीला थी। आज हम सबको खुदावंद ने मसा किया हुआ है। 2026 के लिए खुदावंद ने हमें मसा किया हुआ है। अपनी सोचों को बदले। खैरियत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे रात और दिन इसी का ध्यान है और जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात से अमल कर, गौर व फिक्र करके इस पर अमल कर, तभी तुझे इकबालमंदी हासिल होगी। वो सारी नेमतें, वो सारी बरकतें जो खुदावंद ने हमारे लिए रखी हुई हैं। बबर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे रह सकते हैं, लेकिन मेरे तालब किसी नेमत के मोहताज ना रहेंगे। मेरे अजीजों, 2026 जो साल है वो हमारे लिए, 2026 साल जो है वो हमारे लिए है। लूत की बीवी की तरह ना बनिएगा, दाऊद की तरह बनिएगा, जिसने मसा को रिसीव किया, जिसने इख्तियार से उस पर अमल किया, चरवाहे से बादशाह बन गया, इकबाल मंदी हासिल कर ली। आज मेरी बहनों, खुदावंद का कलाम हम सब से मुखातब है। खुदावंद का कलाम जो है वो हम सब से मुखातब है और वो हमें कहता है कि अपने आप को तब्दील करो, इस जगह को छोड़ दो, इन सोचों को छोड़ दो, आगे की तरफ कूच करो, वादा की सरजमीन की तरफ कूच करो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे हो सकते हैं, मेरे तालब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। आज उन सारी बरकतों को रिसीव करने के लिए अपने आप को उसके सामने सरेंडर कर दें, अपनी पुरानी सोचों को छोड़ दें, शैतान इब्लीस को मौका ना दें कि वो हमारी जिंदगियों में नकब लगाए। उसके जलते हुए तीरों से खुदावंद हमें महफूज रखे, खुदावंद हर रखने में खड़ा हो जाए। मेरे अजीजों, खुदावंद हर रखने में खड़ा है। लूत की बीवी के भी हर रखने में खुदावंद खड़ा था, लेकिन उसकी सोचों ने उसको बर्बाद कर दिया। आज हम अपनी पुरानी सोचों को, 2025 की सोचों को खत्म करें, वादा की सरजमीन की तरफ कदम बढ़ाएं। यहाँ पर वो बाहें फैलाए खड़ा हुआ है। ऐ मेरी बेटे, ऐ मेरी बेटी, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, हौसला रख, मैं तुझे अकाबों की मानद असर नौजवान करूंगा, मैं तेरी कमजोरियों में तेरा जोर बनूंगा, मैं तेरा बल बनूंगा, मैं तेरा ऊंचा बुरज हूँ, मैं तेरे छुपने की जगह हूँ, मैं तेरी पनाहगाह हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। वो हमारा हाथ पकड़ के हमें कहता है, मत डरो मेरी बेटियों, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत दे,
ہم نے خداوند کا شکر